दिखी, हे शिवा हो शिवा। ये प्यारा सा गीत हमें हमारे बहुत पॉपुलर सिंगर कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया है, और उन्होंने गाया है ब्रह्म कुमारी सेंटर जो माउंट आबू में है उनके लिए। क्योंकि मैं आजकल ब्रह्म कुमारी से थोड़ा एसोसिएटेड हूँ, तो मैंने सोचा कि ये गाने से आज का जो भी आप लोगों से बात करना है इसी से शुरू करें। सिराज हेनरी जो हैं बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, प्रोफेशनल फोटोग्राफर से शुरू किया उन्होंने कैरियर, स्क्रिप्ट राइटर है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, डायरेक्शंस पे दिन ब दिन अच्छे करते जा रहे हैं, और प्रोड्यूसर भी है, बहुत फिल्मों में उन्होंने प्रोड्यूस किया है। तो उन्होंने एक नया सीरीज और चैनल निकाला है, पीपल आस्क मी। थोड़ा सा और बता दो कि सिराज हेनरी, जहाँ अभी मैं मुंबई में हूँ, लेकिन हम लोग बचपन में स्कूल और कॉलेजेस में जो था वो भिलाई, जो एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का, वहाँ रहते थे। मिस्टर हेनरी भी वहीं थे, उनका भी एजुकेशन वहाँ हुआ, मेरा भी एजुकेशन वहीं पे, तब मध्य प्रदेश और अभी छत्तीसगढ़ है। उसके बाद हम लोग बॉम्बे आए, लेकिन हमारी जान पहचान और रेफरेंस जो भिलाई के रेफरेंस में निकली, और हम लोग अभी व्हाट्सएप और टेलीफोन पे कनेक्टेड है। तो उन्होंने ही बताया कि ऐसा पीपल आस्क मी चैनल चल रहा है कि व्हाई डोंट यू टॉक ऑन दिस। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आगे चल के मैं आपसे बात करने वाला हूँ, कि बुक जो मैंने लिखा है अनफोल्डिंग सक्सेस, इसमें करीब करीब 300 लोगों से मैं इनफॉर्मल मीटिंग किया कि लोग क्या चाहते हैं बुक से। ये कोई मैंने स्टोरी बुक नहीं लिखा है, कहानी लिख के या कुछ कॉमेडी बुक नहीं है। ये बुक जो है मेरे 45 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस है, अभी थोड़ा और 45 ईयर्स प्लस हो गया, तो सारी चीज़ लिखा है। और मैंने काम किया है, अगर बोलो तो स्टेट गवर्नमेंट में कुछ साल, फिर PSU स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड भिलाई स्टील प्लांट में, फिर प्राइवेट कंपनी में काम किया था जहाँ मैंने HRD भी संभाला। बाद में मैं एक अच्छे से प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेशन बॉडी में मैं QMS का लीड असेसर था, ट्रेनर था, और इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी ऐसे बहुत सारे जो है बहुत रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशंस पे मैंने कंसल्टिंग, ट्रेनिंग और एज एडवाइज़र भी काम किया है, और MSME में भी काम किया, महाराष्ट्र जो के लिए जो काम करने इंटरप्रेटर्स के लिए। यहाँ इतने साल के एक्सपीरियंस में हमने लोगों से बहुत मिला। आपको ताज्जुब होगा, शायद आप सरप्राइज भी होंगे कि बाई क्वालिफिकेशन मैं सिविल इंजीनियर हूँ, प्रोजेक्ट्स में था भिलाई स्टील प्लांट में 14 इयर्स, फिर TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के ट्रेनिंग के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ, और ट्रेनिंग के बाद 3 साल इट वाज मेड मैंडेटरी कि वहाँ काम करना पड़ेगा, और वहीं हमने काम किया, और तब मेरा जो पूरा कैरियर ही थोड़ा सा दूसरे लाइन पे आ गया। 3 साल के बाद एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया, और धीरे 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 हर फैसेट पे अगर आप बोलेंगे तो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, और मैं समझता हूँ कि आज हमारे देश में हर राज्य में, हर गांव में, हर जगह, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन में TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो फिलोसफी है वो अपनाना चाहिए। और जब तक फिलोसफी की बात करते हैं तो फिलोसफी है। कई लोग कहते हैं ना, थिंकिंग डिफरेंटली, ऐसा करो वैसा करो, वो ठीक है, वो अच्छा है जो बताए, लेकिन हम लोग लैग कहाँ करते थे, अभी थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन पे। क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इतना इजी नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन साइट पे करना पड़ता है, जमीन पे करना पड़ता है। और जब जमीन में इम्प्लीमेंटेशन करने आते हैं तो जमीन से जुड़े हुए लोगों से हमारी मुलाकात होती है, उनकी तकलीफ़ें क्या है, वो कौन से एरिया में अगर ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और मुझे और एक लगता है कि इस इंटरव्यू के बहाने, या अब मैसेज बोलो सबको देने के लिए, मैं देना चाहूँगा स्ट्रांगली कि अभी जो भारत को और फास्ट और अच्छी तरीके से वर्ल्ड का नंबर 1 कंट्री बना सकता है, ओनली एक ही चीज़ वो है एजुकेशन, एजुकेशन एंड एजुकेशन। एजुकेशन बोलो तो ये आपका डिग्री, डिप्लोमा या पोस्ट ग्रेजुएशन और MBA ये नहीं, वो तो चाहिए एकेडमिकली, बट जो बेसिक्स जो है, जो अपने वैल्यू सिस्टम जो फैमिली से आते हैं, वो सिस्टम हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, दूसरों की तकलीफ हम कैसे समझ पाए और ऐसा काम करें कि दूसरों की तकलीफ़ें
कम होती जाए, अगर जीरो नहीं कर पाए तो आई थिंक वहाँ पे थोड़ा सा डिटोरिएट हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। हर आदमी दौड़ रहा है, कहाँ दौड़ रहा है उनको पूछेंगे तो बताने के लिए उनके पास समय नहीं है। दौड़ रहा है, शायद पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसा चाहिए ज़िंदगी में, लेकिन भाग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अगर इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और अगर आप कन्विंस्ड है कि एजुकेशन को, वैल्यू सिस्टम को कैसे इम्प्रूव किया जाए, नेशनल फीलिंग जो है हमारी राष्ट्रीय, आज 1947 के बाद आज 75वां जो इंडिपेंडेंस आपका सेलिब्रेशन चल रहा है, 75वां, तो वो 75 साल आज़ादी के बाद भी, आज़ादी हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अब आज़ादी मिली, सही माने में आज़ादी मिली क्या हमको? सही माने में आज़ादी मिली है? अपन लेडीज़ एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उनको क्या मिला, कैसे मिला, उनके साथ क्या हो रहा है? और नीचे आज भी हम तू, तेरा, मेरा, इसमें हम लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। कोई ये नहीं कहता है कि हमारा है, ये हमारा प्रॉब्लम है, हमारे समाज का प्रॉब्लम है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा फिर ट्रेनिंग मोड में आ गया, अच्छा शायद उसमें नहीं जाना था, बट दिल की बात जब वहाँ पे आई जाती है, जब मौका मिलता है। तो कमिंग टू सिराज हेनरी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्होंने ही मेरे को ऐसा बताया कि ऐसा एक चैनल है जहाँ पीपल आस्क मी, पीपल मस्ट बी आस्किंग यू ना बर्दन साहब, आप पढ़ना। मैं बोला यस दे डू आस्क मी, और एक नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं अपनी सोसाइटी के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने नेशनल थिंकिंग के बारे में। तो बहुत सारे हैं, और बहुतों का जहाँ तक पॉसिबल है आदमी का मेंटेलिटी और उनके इंटरेस्ट देख के मैं जवाब भी देता हूँ। वो इसलिए जवाब देता हूँ, खासकर आपको शायद सुन के बहुत अच्छा होगा कि जो अनफोल्डिंग सक्सेस किताब है, उस पे मेरा 2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, 2 डेज़ का, 2 डेज़ मिनिमम, 3 डेज़ होने से अच्छा है। कमर्शियल प्रोग्राम है, लेकिन मैंने इन प्रिंसिपल डिसाइड किया है कि स्टूडेंट्स के लिए, जो कॉलेज में फाइनल स्टूडेंट्स है, उनके लिए मैं ये प्रोग्राम कॉम्प्लीमेंट्री करूँगा, और यही मेरे ओर से जो हमारे कंट्री को गिफ्ट देना हो सकता है, जो मैं कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो आज के स्टूडेंट्स है वही फ्यूचर भारत है, वही बदल सकते हैं, और इंडिया को और नंबर 1 पोजीशन पे ले सकते हैं। और मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी कहना बहुत याद आता है कि हम किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, अटैक नहीं करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें अटैक करते रहो, मारते पीटते रहो, ये पॉसिबल नहीं है। तब हम बताएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो ये हमारे आज नहीं है, हजारों साल पहले भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा का एक एग्जाम्पल है। ये जो बुक हमने लिखा है, इसका टाइटल है अनफोल्डिंग सक्सेस। उसके फर्स्ट पेज में मैंने लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ थोड़ा बहुत। वाई दिस बुक में चेंज योर लाइफ, क्यों बदलना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि लोगों को ये पढ़ना चाहिए, ज़्यादा कॉस्टली नहीं, लेकिन जिन्होंने भी पढ़ा है, काफ़ी अभी पॉपुलर हो रहा है मार्केट में, जो भी पढ़ रहा है मुझे बहुत 1-to-1 इंटरेक्शन में वो बताते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, हमको बहुत कुछ मिला है। और ये मेरा गारंटी है कि जो भी इस किताब को पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो उसको ज़रूर मिलेगा। 100% तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हर आदमी जो है वो 60, 70, 80, 90% तो होता ही है, तो थोड़ा बहुत अगर मिसिंग है तो हमारी किताब से मिलेगा। हमने लिखा है कि टू सम सक्सेस इज वेल्थ, फॉर सम इट इज पावर, सम जस्ट वांट टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड। हमें ऐसे लोगों की ज़्यादा ज़रूरत है देश में, जो पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड बनाएगा। कैसे? एज ए इंडियन, एज एन इंडियन। अगर तो फिर अगर सक्सेस की बात करते हैं तो इट सिंपली मीन्स दैट सक्सेस इज अ कंसेप्ट दैट मीन्स डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. No matter what success means to you, it almost certainly that it is not something that will come easily. ऐसा आता नहीं, आपको भी मालूम होगा, मैं आपको क्या बताऊं। तो उसे मद्देनजर रखते हुए मैंने, जैसा पहले ही बताया, करीब करीब 300 लोगों से इनफॉर्मल बात किया है, लेकिन इसके साथ साथ करीब 50 लोगों से
जो समाज के जो आप बोल सकते हैं कि समाज में कुछ मायने रखते हैं, कुछ आप वीआईपीज भी बोल सकते हैं, उनके साथ मैंने बात किया है 1-to-1। और मैं उनसे पूछा कि आप कैसे चाहते हैं, कैसा चाहता है, आपको क्या 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 डायरेक्शन है। क्यों सपन वर्धन कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। जो आइडिया मेरे दिमाग में है वो 100% 100 लोगों के लिए अच्छा नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो सवाल क्या है, इसलिए विवेकानंद जी ने भी कहा था, और टीक्यूएम के जो गुरु है, वन ऑफ द गुरुज डॉक्टर डेमिंग, एडवर्ड डेमिंग भी ने भी बताया कि इन्वॉल्व पीपल, लोगों को इन्वॉल्व करो। लेकिन इन्वॉल्व करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि वो अपने फ़ायदे के लिए मुझे खुश तो नहीं कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना है। क्योंकि हर आदमी से अगर आप बात करेंगे तो कुछ न कुछ नया उनको सीखने मिलता है, और वो छोटा छोटा चीज़ अगर हम ऐड ऑन करते जाएं तो हम दिन ब दिन परफेक्ट होते जाते हैं। या ट्रेनिंग का जहाँ तक है, मैं ट्रेनर भी हूँ, तो ट्रेनिंग में मैंने सबको ओपनली बताते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बताते, स्टूडेंट्स को बताता हूँ या जो हमारे सेशंस अटेंड करते हैं उनको बताते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, कि आप जो भी आप बता रहे हैं, 1 दिन 2 दिन का प्रोग्राम, 1 दिन का 3 दिन का, कुछ न कुछ मैं आप जरूर आप लोगों से सीखता हूँ, और वो मैं ऐड ऑन करता हूँ। और वो ऐड ऑन करते करते ही मैं आज इस पोजीशन पे हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोग्राम जो है आपका 90-95% ये रेटिंग कम होता नहीं है, और वर्कशॉप ओरिएंटेड प्रोग्राम ऐसा होता है। तो ये प्रोग्राम कैसा चाहिए, व्हाट इज सक्सेस, क्या चाहिए सबसे पहले, जैसे लोगों ने बताया, पैशन होना बहुत ज़रूरी है, फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है, आपका सिंसियरिटी या ऑनेस्ट अप्रोच बहुत ज़रूरी है। ये सब वहाँ कुछ है, बहुत सारी किताब में लिखा हुआ। तो मैंने देखा कि 300 के अलावा ये जो 50 लोग जो हैं, जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी अगर हम उसको बोल सकते हैं, कि सारे लोगों का कॉमन में वही आता है कि फर्स्ट 3-4 क्या है। और जिनसे मैं ये 1-to-1 बात किया, इधर टेलीफोन पे, इधर पर्सनल मीट करके, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप से फॉर्मेट फिल करके भेजा, मेल में भेजा। और उसमें जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने के लिए कि ब्यूरोक्रेट्स लाइक IPS, IES, IRS, heads of educational institutions, doctors from medical sectors, industries, government officials, HR professionals, बॉलीवुड और इंडस्ट्रियलिस्ट भी सब इन्वॉल्व है। तो अगर हम क्वालिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, तो ये सैम्पलिंग जो टेक्निक मैंने अपनाया है कि सच चीज़ जो है वो दुनिया के पास जाए। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक बुक लिखने के लिए मैंने बुक नहीं लिखा है कि मैंने लिखा मैं ऑथर बन जाऊँ, सेल हो जाए और मुझे कुछ पैसे मिले, नहीं। अगर इसको पढ़ के, इसको लेके कुछ भी लोग, अगर 2% 5% भी अगर नया चीज़ मिला, इम्प्लीमेंट करना। मैं ज़िंदगी भर हम बता रहे हैं कि हम चीज़ बैच से थे और जहाँ पे हम भी थे, हम इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जाने जाते हैं। कुछ भी हो, कोई भी जहाँ भी हमने काम किया, बोलना है, लेक्चर है, सब ठीक है, लेकिन जो बोलते हैं ना, टेस्ट ऑफ द पुडिंग एंड टेस्ट ऑफ द केक, और जो भी आप अच्छा बनाते हैं, डिश वो रहता है जब आप खा के टेस्ट बोलेंगे वाह, ये आपके मुंह से वाह निकलना चाहिए। यही टीक्यूएम का एसेंस है, वाह, एक्सेलेंट। इसी को कस्टमर डिलाइट बोलते हैं। कस्टमर रिक्वायरमेंट तो है, बट कस्टमर डिलाइट उससे भी एक स्टेप। कस्टमर डिलाइट तभी होगा जब आप कस्टमर के बारे में सोचेंगे, और कस्टमर का कंसेप्ट होता है इंटरनल, कस्टमर को देखे। यही कंसेप्ट आपके फैमिली में है, वही सोसाइटी में है, वही कॉलेजेस में है, वही स्कूल्स में है। और तो जो भी है, अगर हम लोग ये देखा है कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कंसल्टिंग कर रहा हूँ, ऑडिटिंग कर रहा हूँ, हाउ कैन आई हेल्प माई इमीडिएट कस्टमर्स, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग। मैंने कुछ काम कर दिया और चले आए, और मुझे सैलरी मिल गया या तो मेरे कंसल्टिंग प्रोफेशनल फीस मिल गया, तो वी शुड नॉट बी वेरी हैप्पी। और इसी दौरान में, इसी में से एक नाम है सिराज हेनरी। मैं उनको भी कांटेक्ट किया, उन्होंने भी भरा, और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं आई थिंक सिराज इज़ द फास्टेस्ट पर्सन जो मुझे उसका रिप्लाई दिया, इमीडिएट। और फॉर्चुनेटली उन्होंने जो रिप्लाई दिया, मैंने 12 एट्रीब्यूट्स उनसे पूछा था, सब लोगों से पूछा, सबसे, IPS ऑफिसर से भी, IRS से भी, जो कमिश्नर्स है, IES जो एक्स
आपका TRAI का ट्राई का डायरेक्टर है, मेरा तो स्कूल और बेंचमेट रहा वो, राजेश आर्नोल्ड। सबसे मैंने इनसे बात करके पूछा तो एग्जैक्टली वो 4 एट्रीब्यूट्स 4 मिलते हैं। तो दैट्स वाई ये सिराज हेनरी है। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी और भी लोग बहुत ही ऊपर जाने वाले हैं, और शायद इसीलिए अगर मैं उनको फोटोग्राफ देखूं या बात करूं तो आपको भी लगेगा कि जेन्युइन ह्यूमन बीइंग है। इसलिए जब उन्होंने मुझे बोला था बहुत पहले, 6-7 महीने 8 महीने पहले, तो तब मैंने उतना उसको ध्यान नहीं दिया था। फिर जब उन्होंने सेशन 2 शुरू किया, मैं बोला ठीक है चलो, उन्होंने बोला है तो कैन आई ऑल्सो की, बोला वेरी वेल, वेलकम सर। तो इसलिए मैं इधर यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये सारे चीज़ जो है मैं बहुत ब्लेंड किया है मैंने, और माई ओन लाइफ जर्नी हैज़ बीन ऑल्सो full of ups and downs. So I could very well relate to the needs of the prospective readers. But ये book जो है will definitely give all readers the necessary torch. I repeat, necessary torch to find your own way through the dark lenses of life. ये सब आपको मैं गारंटी देता हूँ, ये सब होने ही वाला है। और इधर जब बोल रहा हूँ तो इसके पहले कि मैं बुक के बारे में थोड़ा बोलना शुरू करूँ, उसके पहले मैं एक और बहुत ही एक प्यारा सा गाना सुनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये श्रेया घोषाल जी ने गाया है, जिंदगी चल तेरा शुक्रिया, शायद मिले न मिले कल की सुबह। ये सही भी है। अगर हमारी ऐसा नहीं कि मैं बहुत नर्वस हूँ या मुझे कोई डर है। हम लोग तो घर में, हम लोगों का तो इस दुनिया से जो जाना है उसका एग्जैक्ट प्लान सब बना दिया। मैं प्लानिंग और माइक्रो प्लानिंग में, लोग बोलते हैं कि मैं अच्छा हूँ, हमने बना लिया है और जाना है। सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ मैं बताऊँ कि सोशल एक्टिविटीज़, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे रामकृष्ण मिशन, उनके साथ मैं एसोसिएटेड था। आज सब एसोसिएट था, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से मैं इन्वॉल्व हो गया। स्वामी विवेकानंद जी जो है वो हमारे मेरे आइडियल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों की तरह होना चाहिए। तो उसके बाद उसी तरह से अरविंद आश्रम जो है उनसे भी मैं इन्वॉल्व था पौंडीचेरी में। और मैंने बुक में जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ये जो लेटेस्ट एडिशन है अनफोल्डिंग सक्सेस न्यू एरा न्यू अप्रोच, यहाँ पे मैं 4 ऑर्गेनाइजेशन से कुछ न कुछ लिख के लिया है और दिया है। रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद मैसेज फॉर द यूथ लिखा है, जो रामकृष्ण मिशन खार मुंबई के सेक्रेटरी साहब ने दिया है। और औरबिंदो आश्रम के तरफ से मैंने, औरबिंदो आश्रम में इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर है, उनमें लिखा जहाँ पे बिहेवियरल चेंज पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। महावीर इंटरनेशनल बहुत ही एक अच्छा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को मदद करते हैं। मैं पनवेल सेंटर का फॉर आपका क्या बोलना चाहिए उसको, फाउंडर चेयरमैन हूँ, और अभी भी मैं इनडायरेक्टली इनके साथ इन्वॉल्व हुआ। और एक है ब्रह्म कुमारीज जो मैं देखा है ऑफ लेट, ब्रह्म कुमारीज के साथ में टच हुआ। मैं आपको मैं बताता हूँ, और जो मुझे सही लगता है, जिसमें मैं फुली कॉन्फिडेंट हूँ, वो बताने में कोई बुराई तो छोड़िए, मुझे खुशी होती बोलने के लिए कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा है। कुछ लोग जैसे भी मैंने एसोसिएटेड है, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हर सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा है, अपने अपने तरीके से कर रहा है। लेकिन ये ब्रह्म कुमारी का जो ट्रेनिंग का जो है, अपने आप को बदलना, अपने आप को बदलना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम सब बात करते हैं देश बदल नहीं रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, MLA क्या कर रहा है, ये गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये IAS ऑफिसर कर रहा है, उनको बदलना चाहिए। बदलना चाहिए, आप तो बदलो पहले, हम तो बदले पहले। क्या मैं सही हूँ 100%? नहीं। अगर आज भी अगर हम विकार की बात करते हैं, विकार बोलते हैं ना, 5 विकार है, लोभ, मोह, काम, अहंकार, ईर्ष्या
और एक हाँ इतना ही है। ये 5 जो है ये सब आपका और क्रोध, ये सब बेकार है। तो जब मैं बोल रहा हूँ और जब मैं आज से मुखातिब हो रहा हूँ आज, और जो मैंने किताब लिखा, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे को 100% मार्क्स के 5 में नहीं मिलेगा, कम ना कम मिलेगा। और उसी तरह से ब्रह्म कुमारी का जहाँ मैंने बात किया, फिर से बताता हूँ, जो बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे अपने आप को बदलने के लिए। वो क्या बोलते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। मैं फिर रिपीट करता हूँ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। तो जब मैंने इन्हें सुना, मैं बोला सारे चीजें को अगर यही मेंटेन करे तो मैं तो बदल गया। तो ये लिए दिमाग में है, बट इतने सालों से सीनियर सिटीजन हूं मैं, इतने सालों से जो ब्लड में चला गया, इतने जल्दी ओवरनाइट तो चेंज होगा नहीं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये हर कुछ हो सकता है। मैं भी बदल रहा हूँ, मेरे भी अभी अगर मार्क्स लगेंगे, अगर लोभ मोह काम अहंकार ईर्ष्या क्रोध में अगर करेंगे तो रेटिंग जो मैं सेल्फ मॉनिटर करता हूँ ये ऊपरी ट्रेंड बता रहा है, लेकिन 100% अभी भी नहीं है। एक जो उसमें बोलने के लिए बोल रहा है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सच बोलो, और एक है आपका सोच के बोलो। ये सच बोलो में मेरे ख्याल तो लगता है मुझे हाईएस्ट नंबर मिलेंगे, क्योंकि एक बहुत ही अवॉइड करता हूँ मैंने पॉइंट सम परसेंटेज पे कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिए। और भिलाई प्रोजेक्ट्स, इवन हमारे TQM ISO में भी लोग जानते थे कि वो वर्धनी सही बोलेगा, लेकिन सोच के बोलो में फिर थोड़ा गड़बड़ है। क्योंकि क्या हुआ आज के ज़माने में, सोच के बोलो में सही बोलना है, लेकिन कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, धीरे थोड़ा सा मैं लैग करता था। अभी ठीक है, जब तक हूँ इस दुनिया में कोशिश करना चालू है कि जिस दिन जाना है तो उस दिन ये 5 विकार में से और कम बोलो का जो 5 दिया उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट हो जाए तो मैं सोचता हूँ कि मेरा लाइफ धन्य हो जाए। ब्रह्मा कुमारी के बारे में फिर ये आपको बताता हूँ कि आपके जो है, एक बार मैं YouTube में सुन रहा था, BK बोलते हैं ब्रह्म कुमार, डॉक्टर सचिन भाई बोल रहे थे, मैं वाइफ के साथ डिस्कस भी कर रहा था और वो सही बोल रहे थे। स्वामी विवेकानंदा जो हम लोगों को छोड़ के लोगों को 1902 में चले गए, 1902 में, उन्होंने उसके पहले कुछ कभी कहा था किसी जगह में कि वन डे Indian ladies in white dresses will spread message of God and peace across the world. Indian ladies in white dresses will spread message of God and peace across the world. 1902 में वो चले गए और उसके पहले किसी ओकेजन में उन्होंने बोला है, जबकि ब्रह्म कुमारीज जिसको हम ईश्वरी विश्वविद्यालय भी बोलते हैं, माउंट आबू उनका हेडक्वार्टर है, which got established in 1936. ये महान पुरुष तब कल्पना कर लिए थे कि ये कौन लीड करने वाला है। और मैं जितना जानता हूँ, जितना मैं इन्वॉल्व हो पाया उनके साथ, बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही फास्ट तरीके से, सिस्टमेटिकली, और देयर इज नो शॉर्टकट। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट पे बोल के चले गए और हो गया। और इनका एक मैं बोलूँ इंस्ट्रूमेंट बोलूँ, उसको बोलते हैं मुरली, मैं हंसा के बोलता हूँ फ्लूट। ये भी थे, फ्लूट होता है ना अपना बांसुरी बजा, वैसे ही है। हर रोज रात को 7, 7:30 बजे, 8 बजे अगले दिन का मुरली पूरा डिक्लेयर हो जाता है, वर्ल्ड वाइड अनाउंस होता है और उसको पढ़ा जाता है सवेरे एक बार और शाम को एक बार। कोशिश करते हैं, बहुत कुछ समझ में आता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आ रहा है, चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है दे आर टेकिंग द लीड एंड वर्ल्ड वाइड लोग काम कर रहे हैं। और वहाँ पे जो टोटली डिवोटेड है वो किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं तो मैं आपको बोल नहीं सकता, क्योंकि मुझे मालूम, मैंने देखा है, मैं अनुभव किया है। और हम लोग यही बोलते हैं, धर्म की बात करते हैं, जो भी हर धर्म ठीक है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है ना, ईसाई जो अपन बात कर रहे हैं, सब एक है, बट अल्टीमेटली
सुप्रीम पावर इज वन। एक ओंकार की बात होते है ना, एक ही है सुप्रीम। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग जाके वहां पे जाने की कोशिश करते हैं। कोई लेफ्ट से जा रहा है, कोई राइट से जा रहा है, कोई ऊपर से जा रहा है, कोई इधर से जा रहा है, कोई शॉर्टकट जा रहा है। शॉर्टकट्स पे आप नहीं पहुंचे जाएंगे तो आपको गड़बड़ होने वाला फिल्म में। तो ये मुझे बहुत इजी नहीं है इनका रास्ता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी ये पहुंचने वाले हैं। और उनके मुंह से सेवा 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 छोड़ के और कुछ नहीं। सेवा मतलब ये नहीं कि कुछ तन मन ध्यान दे रही है ना, तन मन सॉरी ध्यान बोल रहा हूँ, धन तन मन धन से करते, वो तो करते ही है, लोग आते ही है। बट एक सबसे बड़ा जो वो जो दान बोल रहे हैं ना, देते हैं तन मन धन का ना, वो है ज्ञान, एक्सलेंट नॉलेज। और भी लोग दे रहे हैं सारे, मैं जहां भी एसोसिएट हूँ सारे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। बट इनका जो ज्ञान करने का तरीका है, जिस वे से वो दे रहा है और किस वे से रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, बट विदाउट क्रिटिसाइजिंग कैसे कर रहे हैं, वो रियली इट इज वर्थ टू बी मेंशन्ड एंड वर्थ टू बी अप्रिशिएटेड। थोड़ा बहुत उसका परसेंटेज हमारे घर में वाइफ में को ज़्यादा, मेरे को थोड़ा कम आ रहा है। और ये तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उनको ही करूँगा ज़िंदगी में, जब तक मैं हूँ जाने के पहले अगर मैं कुछ ऐड कर पाऊँ तो आई थिंक आई विल बी वेरी हैप्पी व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड। तो ये सब सोचते हुए, लेकिन जब ये इसकी बात करते हैं हम लोग, मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला की जब अपन बात करते हैं, तो वो सब करते हुए अल्टीमेटली हम लोग ये भी बात करते हैं क्या ये बीमारी आ गई, फिर ये एक्सीडेंट हो गया, फिर आपका ये क्या बोलते हैं बाढ़ आ गई, प्रलय आ गया, अर्थक्वेक हो गया, और हम लोग भगवान के नाम से किसी भी अब धर्म के लोग उनको ही हम लोग फायरिंग करते हैं, ये क्या किया भगवान ने मेरे लिए, क्या किया उसके लिए किया। तो हमारा कहना है कि जब अच्छा दिन था तब तो याद नहीं आया आपको भगवान, अभी याद आ रहा है। एंड हाउ भगवान, हाउ द गॉड, हाउ द सुपर अलमाइटी कैन बी ब्लेम्ड, दे कैन नॉट बी ब्लेम्ड। ब्लेम आपने काम किया था, जब बोला था आपके वार्निंग जब आए थे वो आपने किया था। जब आपको बोला गया कि इधर कोरोना वायरस फैल रहा है, मास्क लगाओ, आपने लगाया था? नहीं लगाया। अभी भी मैं रास्ते में जाता हूँ, कोई भी मिल जाता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि मास्क कहाँ है। हमारे आसपास लोग, मेरे फैमिली के लोग और दोस्त लोग थे, छोड़ना यार, घर के लोग, ये भी कोई लोग बोलते हैं पहचान के डिस्टेंट रिलेटिव, तेरे को क्या पड़ा? मैं बोला मुझे पड़ा है, मुझे पड़ा है। तो क्यों नहीं जा रहे भाई? हर काम, हर बंदा मास्क पहना कि नहीं पहना उसके लिए पुलिस चाहिए, उसके लिए फाइन करना है। कोविड के बीच में एक कुछ रिचुअल्स थे हमारे, मैं फ्लाइट में कहाँ से कहाँ मैं नहीं बताऊंगा, मैं जा रहा था तो उस टाइम जो सेंटर में बैठते थे कोट मिलता था, जैकेट, उसको पहन के बैठना पड़ता था। तो मेरे जब बैठा था, मैं आइल सीट में बैठता हूँ, कोशिश करता हूँ लेने के लिए, तो मिडिल में आ रहा है वो हाथ में जैकेट लेके खड़ा, मैं बोले इसको पहनो, उसको पता ही नहीं वो क्या है और क्यों दिया, पता ही नहीं। फिर मैंने एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट किया कि इनको बताया, तो उनको बताया गया, उन्होंने खोला, उनको पहनाया, फिर वो बैठे। दिस इज़ वन एग्जाम्पल जाते हुए। और जब लौट रहा था तो वो बहुत मैच्योर्ड आदमी थे, यंग आदमी, मैच्योर्ड, तो आके तो वो मैं बैठा था आइल सीट में, आके बोला मेरा सीट है मुझे। मतलब ओके फाइन गुड, जरा ये जैकेट कोट जो भी कोट पहन लीजिए। मेरे ख्याल से मेरे से शायद 50% तो नहीं है, 30-40% ईयर में छोटा होगा। मुझे बोल रहा है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होगा। मैं बोला नहीं, क्या नहीं कुछ नहीं होगा साहब, मतलब उसको जगह दो। मैं बोला सॉरी, आपको कुछ नहीं होगा लेकिन मुझे होगा। आपको कोट पहनना है तभी आप बैठेंगे इधर, नहीं तो बात करते हैं रस्ते से। फिर को समझ में आया कि ये बंदा थोड़ा दूसरा ही है। उन्होंने कोट पहना, जैकेट पहना, सारे रास्ते मुंह फुला के बैठा हुआ है। कुछ अब बता, मुझे क्या फर्क पड़ता है भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए ना सिर्फ हम सेफ हुए, ना उसके लेफ्ट साइड में बैठने वाला जो विंडो सीट में वो सेफ रहा, आप भी सेफ रहे ना भाई। आपको पता नहीं, क्योंकि आप लेफ्ट और राइट से दोनों जगह से अटैक हो सकते हैं। आज भी फ्लाइट में जब
लैंडिंग होता जाने के लिए, आज उस कंटिन्यूसली गो ऑन शाउटिंग एरोस्टेसिस कि उठिए मत उठिए मत उठिए प्लीज, वन बाई वन बाई, रोज देख रहे हैं कि इनके जो नंबर्स है, आप ओमिक्रॉन बोलो या जो भी आप बोलो, जो बढ़ रहा है। नहीं, हमें जल्दी जाना है। जल्दी आके करेगा क्या? कुछ नहीं। ये बोले नहीं मुझे जल्दी आना है, अरे जल्दी जाके करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे, काम ही नहीं है। तो ये सब बहुत सोच के बात है, लेकिन मेरा कहना ये था कि वी शुड नॉट ब्लेम गॉड और सुपर अलमाइटी और एनीबॉडी। हम ये देखिए कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अभी इतना बोलने के बावजूद भी हो सकता है कभी किसी पर्टिकुलर स्टेप में मेरे से मिस्टेक हो गया, हो सकता है ना, हो गया। कोई मुझे ऐसा बताए कि अरे वर्धन ऐसा है क्या, ओके, तो यू शुड बी थैंकफुल टू हिम। धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए मैं आपके ये मैसेज जो अभी पास ऑन कर रहा हूँ, अगर हेनरी जी अगर इसको ओके करके सर्कुलेट करेंगे तो उन सारे लोगों को जो भी मेरे कांटेक्ट में आए, जिनके वजह से मैं इस पोजीशन पे पहुंचा हूँ, मेरे हिसाब से मैं अच्छे पोजीशन में हूँ एंड आई एम ए सक्सेसफुल मैन, तो जिनके वजह से मैं बना हूँ उन सबको मैं हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा कैलिबर नहीं है, आप सब मिलके, इंक्लूडिंग स्टार्टिंग विथ माय फादर और मदर जो अभी नहीं है, हमारी वाइफ, हमारे जो चिल्ड्रन, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सर्कल है, कॉलेज में जहाँ भी मैं कंसल्टिंग किया, ऑडिटिंग में किया, जो भी जहाँ से मैंने से बहुत कुछ ज़िंदगी में सीखा है। अब देखेंगे इस बुक में मैं बता रहा था तीन की मिशन, महावीर इंटरनल, ब्रह्म कुमारी, इनका 4 ऑर्गेनाइजेशन का मैं उनसे रिक्वेस्ट करके एक आर्टिकल दिया। और ऑफ लेट मैं कोविड के पहले तक कुछ सालों के लिए, बहुत कम समय के लिए, एक बहुत ही ब्रांड इलेक्ट्रिकल केबल वायर्स और अदर अप्लायंसेस का ब्रांड नेम आजकल उभर के आ रहा है, आप सबको मालूम है, दैट इज़ पॉलीकैप। मैंने वहाँ काम किया, तो उनका आर्टिकल उनके डायरेक्टर्स लोगों ने लिखा। और उसके बाद मैं लग कैसा करूँ, क्योंकि मेरे को जहाँ से कुछ मिलता है तो मुझे लगता है कि दूँ, लेकिन मेरे पास उनको देने के लायक कुछ नहीं था, क्या दूँ मैं। तो मैंने क्या किया, बुक के पीछे उनका ग्रुप का फोटो, CMT से लेके जो डायरेक्टर्स हैं, और आई एम वेरी हैप्पी कि जब मेरे कॉन्टेक्ट्स हुए, नॉट ओनली CMT और डायरेक्टर्स, बल्कि नेक्स्ट जनरेशन जो है, करंट जनरेशन ने भी बहुत ही इज्जत दिया मेरे को, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। सपन जी, सपन दा, हाँ, वर्धन साहब, इसके छोड़ के बाद कुछ किया ही नहीं। उनको भी बहुत बहुत थैंक यू इस के थ्रू। इसलिए मैं और क्या कर सकता हूँ, उस बुक में मैंने उनके जो एक ग्रुप फोटो था जो उन्होंने खिंचाया था वो मैं डाल दिया। मतलब ठीक है, किससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि कोई फ़र्क पड़ेगा भी नहीं आज जहाँ जिस पोजीशन में, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ रहा है क्योंकि मेरे आत्मा को मेरे लगा था कि मैं यही कर सकता हूँ, मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क है वही है। तो उन लोगों को फिर से मैं ये अपॉर्चुनिटी लेता हूँ, पॉलीकैप ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो होल टाइम डायरेक्टर्स हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और करेंट जनरेशन के जो उनके बच्चे हैं जो उन्होंने काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, उनको भी सही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसके साथ ही मैं वो लोग जिनको अगर अनजाने में या हो सकता है जान के, मैं बताया मैं थोड़ा वर्कहोलिक बोलो या काम पागल बोलो, पगला बोलो, तो करते हैं, और टाइम बाउंड मेरा प्रोग्राम रहता है, ये होना है स्टार्ट तो इतने दिन में ख़त्म होना है, दिन में सवेरे नहीं तो रात को, नहीं तो कल सवेरे तक होना है, ये मैं थोड़ा रहता। जब वहाँ ऐसा होता था तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता था, और हो सकता है मैं रफली कुछ बोल दूँ, बुरा लगा होगा, फेस एक्सप्रेशन से पता लगता है बुरा लगा हो, तो उन लोगों के लिए। और उधर रहते रहते अरे यार उसने ऐसा नहीं किया, वो तो ऐसे ही है यार, ऐसा ही ऐसा बोलता था जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन मैं बाद में पता लगता है कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 बातें इधर उधर जाती है, और बात की एक बैड मतलब इमेज क्रिएट होता है। इमेज से मेरे को कोई खास फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैंने जो भी कहा दिल से कहा, और मैं सुपर अलमाइटी पे 100% बिलीव करता हूँ कि क्योंकि बाकी लोग जाने ना जाने, सुपर अलमाइटी जो गॉड है, अभी जो हम बोलते हैं हमारे बाबा, शिव बाबा,
वो मुझे सपन वर्धन को दिल से अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए शायद हम उनकी तरफ खींच के चले गए। उन्होंने ही हमें खींचा, मैं नहीं गया, उन्होंने ही खींचा है। लेकिन बहुत पहले तो अच्छा ही है, अभी बहुत थोड़ा टीडियस है। ये जो सवेरे उठो जो बोलते हैं प्रातःकाल उठो, वो बहुत तकलीफ वाला है। लेकिन देखेंगे उनके सहयोग से हो जाए। तो इसीलिए सबको, अगर किसी को भी बुरा लगा है तो हाथ जोड़ के मेरे ओर से माफ़ी। एक टाइम माफ़ी नहीं है, कंटिन्यूसली माफ़ी। और फिर उन लोगों के जिनके वजह से मैं सीख के बोल पा रहा हूँ, उनको भी तहे दिल से शुक्रिया। अलविदा, खुश रहना हमेशा। और ये मेरे ख्याल से हम में से हर आदमी को, हम में से सभी को, सबके लिए ये दुआएं मांगनी चाहिए। इसके बाद मैं बुक के बारे में डिटेल में बताना शुरू करूँगा। वहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूँगा, फिर बताता हूँ कि दूसरों के दुआएं चाहना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जिन उन्होंने पढ़ा होगा, सुना होगा, और आप लोगों ने भी कुछ सुना होगा अबाउट न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और मुझे लगता है वो सही है। अभी न्यूटन ने लिखा है तो मैं कौन होता हूँ गलत बोलने वाला, वो सही बात है एक बार। लेकिन मेरा कहने का है, मुझे सही लगता है इसलिए कि मैंने अपनी ज़िंदगी में, अभी सीनियर सिटीजन में हूँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने रियलाइज़ किया है, अगर आप दूसरों के बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छी भावना रखो, शुभ भावनाएं बोलते हैं ना ब्रह्म का, शुभ भावनाएं रखोगे और शुभ कामनाएं करेंगे तो रिटर्न आपको आने वाला है। बट इसका मतलब नहीं है कि मुझे शुभ कामनाएं मिले, शुभ भावनाएं मिले तो मैं दूसरों का सोचूं, ऐसा नहीं। इट शुड कम फ्रॉम योर हार्ट ओरिजिनली। हर के बारे में आप करके देखो, वो वापस आएगा और इतना पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा ना, मैं बोल नहीं सकता आपको। ये रियलाइजेशन की वजह, इतना पीस, शांति बोलते हैं ना, इट कैन नॉट बी परचेस्ड। अगर ये हैप्पीनेस और ये शांति, हैप्पीनेस तो फिर भी होगा, फिर भी कुछ आपका मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप हैप्पीनेस ले सकते हैं, लेकिन हैप्पीनेस के बाद अल्टीमेटली जो शांति चाहिए, जो ट्रू मीनिंग ऑफ द हैप्पीनेस जो है, वो आप किसी भी कॉस्ट में आप नहीं खरीद सकते, नहीं अपना सकते। ये अपने आप में दिल में ही होना चाहिए। और पीस आपके पास, आपके दिल में, आपके दिमाग में तभी आएगा जब आप शांति के लिए, दूसरों के लिए कामना करेंगे, और सारे जहाँ के लिए, सारी सोसाइटी के लिए, सारे विश्व के। वैसे भी हिंदुस्तान तो प्रसिद्ध है ना, वसुंधरा वाला, आपको मालूम है, सारे लोगों को साथ में लेके चलते हैं। तो चलता ठीक है, विश्व की बात है, लेकिन मेरा फोकस अभी यही है। पता नहीं कब तक मैं बोल पाऊँगा, लेकिन अभी है कि हमारे घर के अंदर हमें देखना चाहिए कि मेरे अंदर निगेटिव पॉइंट्स क्या है, हमारे सोसाइटी के निगेटिव पॉइंट्स क्या है, हमारे नेशनल लेवल पे बाकी दूसरों को बोलने के पहले वो ऐसा किया, इसने ऐसा किया, वो ऐसा किया। अब मुझे तो ऐसा लगता है कोई भी ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल है, कोई भी कास्ट, इसका कोई कास्ट क्रीड का सवाल नहीं है। कौन सा लोअर पोस्ट है, गरीब है, अमीर है, बड़ा है, पॉलिटिशियन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके बात नहीं कर रहा हूँ। ये अगर आप, हमको अपना देखना चाहिए कि क्या जो मुझे करना चाहिए मैं कर रहा हूँ, मुझे जो चाहिए और कितना चाहिए, क्या चाहिए, सोच सकते हैं हम लोग। और इसी के बारे में जब बात करता हूँ तो आप सब मेरे ख्याल से 100% एग्री होंगे, और 100% लोग सिर्फ भारत नहीं, दुनिया का सैल्यूट करते हैं हमारे रतन टाटा सर जी को। सी हिज क्या बोलना चाहिए, तो दिल से समाज के बारे में कितना सोचते हैं। सोचते नहीं, करते हैं। सोचने वाले बहुत है, हमने देखा, बहुत सोचने वाले हैं, करते हैं। इसी तरह एजुकेशन में अजीम प्रेम जी को मैंने देखा है, वो किस तरह से एजुकेशन करके, एजुकेशन ही चाहिए, जो वैल्यू सिस्टम नहीं आया
75 साल हो गए आज़ाद होने के बाद, आज भी वही है। सोने की चिड़िया कहाँ गई? सोने की चिड़िया छोड़ो, अभी चिड़िया दिखने को नहीं आती। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर एक आदमी को हम ब्लेम नहीं कर सकते, हम सब मिलकर कलेक्टिव ब्लेम कर सकते हैं। तो उसमें हम लोग सोचे, अगर आपको लगता है कि नहीं सही है तो सही है, और क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ करना है। लेकिन अगेन माई सैल्यूट टू रतन टाटा सर, दिल से। और अगेन मैं बोला ना, मैं लकी हूँ। मैं इसलिए थैंक यू क्यों बोला बीच के, मैं बहुत लकी हूँ। मैं कौन हूँ, मेरी औकात क्या है, लेकिन फिर भी मैं एक फिल्म में डायलॉग था ना आपका, शाहरुख खान जी का, अगर दिल से कुछ चाहो तो सारी कायनात आपके पास आ जाती। तो सारी कायनात का तो मुझे पता नहीं, मैं चाहा भी नहीं, लेकिन जो मैंने चाहा वो मुझे मिला, 100% मिला। 100 नहीं, 99 तो मिला ही मिला है। दैट्स ऑल। ऐसा आदमी कहाँ रहता है? इसलिए रतन टाटा जी को मैं देखा, और आई एम लकी। क्यों पूछ रहा हूँ फिर से आई एम लकी? इसलिए लकी क्योंकि रतन टाटा जी से भी एक मौके पे आई कुड शेक हैंड। सोचिए, हाथ भी मिलाया और चेहरों से देखा, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा था, मेरे ओर देख रहे थे। मैं कब पहली बार मिला, मेरे जैसा लाखों करोड़ों आदमी उनके आजू बाजू में आसपास में घूमते होंगे, मुझे देखा, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से मुझे जानते हैं, और मुझे आंखों से पूछ रहे हैं कैसे हो। फिर मैं बोला सर आपके साथ तो हाथ ही नहीं मिला पाए। तो अगेन ही स्टॉप्ड एंड शुक हैंड विथ मी। इससे ज़्यादा लकीनेस क्या मेरे से लकी कौन होगा? जब हम प्रोजेक्ट्स में थे, आपका 80s में, जब TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट ISO 9000 जो आपके जो पॉलिसीज़ फिलोसॉफीज़ जब आई, तब हम ये सुनते थे, पेपर में पढ़ते थे। टीवी तो उस टाइम बहुत बाद में आया, और न्यूज़ वगैरह में हम लोग देखते थे कि क्वालिटी की बात करो तो अमेरिका और जापान 2 कंट्री टॉप में। तो मेरे मन में ऐसा आता था, मैं छोटा था, ये मैं जॉब में नहीं, जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब मेरे दिमाग में, उन लोगों में ऐसा क्या है जो हमारे यहाँ नहीं, ऐसा देश में क्या है ऐसा नहीं है। तो मेरे को एक बार जाके USA में, पूरा बहुत बड़ा है तो कोई भी स्टेट, एक बार जापान अगर मिल जाता था ना जाते, तो क्या बोलते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, सुनने में है। अभी आजकल हम लोग टीवी में न्यूज़ देखते, कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, लोग भी ऐसे बोलते हैं, मैं भी मानता हूँ। और मैं गया USA भी गया और जापान भी गया, और ऑफिशियल वर्क में गया, ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए गया। और क्या, मेरे जैसे आदमी को मतलब क्या बोलना चाहिए, ब्लेसिंग्स नहीं मिली। रतन टाटा जी से मैंने हाथ मिलाया, बड़े बड़े कंपनी में कंसल्टिंग किया, बहुत बड़े MSME में काम किया औरंगाबाद में। तो ऐसे मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ। लेकिन एक्सपेक्टेशंस को देखता था, हमारे भी थे एक्सपेक्टेशन, लेकिन मैं फिर से ब्रह्म कुमारी में से एक स्टॉलवर्ड जो मैं बोलूँगा कि शिवानी जी, BK शिवानी जी का नाम सबने सुना होगा, इंटरनेशनली पॉपुलर है। एक जगह उन्होंने कहा था कि जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना आता है वो बिना किसी सुविधा के भी खुश मिलेगा। जिसे जीना नहीं आता वो सभी असुविधाओं के होते हुए भी दुखी मिलेगा। 100% राइट। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंगली शी कोटेड, जिंदगी म्यूजिक प्लेयर नहीं है जिसमें आप अपनी पसंद के गीत सुन सके। जिंदगी एक रेडियो है, उसमें जो भी आ रहा है उसी से मनोरंजन करें। ब्यूटीफुल, थैंक यू शिवानी जी। यही है, ये जो सार है, मुझे पता नहीं था, मैंने अभी देखा है। तो 45 साल की ज़िंदगी में वर्क एक्सपीरियंस है, वही मैं मेरे किताब में डालने की कोशिश की कि ठीक है, हमने ये बोला, उन्होंने बोला, बहुत में महात्मा हैं, बहुत से जो मॉन्क्स हैं, जो भी स्टॉलवर्ड्स हैं वो बोलते हैं, लेकिन हमने
शॉप फ्लोर में काम किया, साइट पे काम किया, ग्रीन फील्ड पे काम किया, लोगों को माइंडसेट चेंज करने में हमने बहुत काम किया। लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हम लोग कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, हमारी ग्रुप है, बहुत अच्छा एनर्जेटिक ग्रुप है, बाद में बताएंगे। तो यही सब डाला है, लेकिन पॉइंट बाय पॉइंट क्या क्या थोड़ा कुछ लिखा है और डिटेल में थोड़ा बुक के बारे में अभी हम बात करेंगे। Coming to the different topics of my book, Unfolding Success, New Era, New Approach. So interpreting success in personal and professional life. My thoughts create my destiny. Transforming mindset, culture building, targeting zero defect and zero effect, unwind and relax, our social and national responsibility, trying to be a true human being, etc. And what is more important is make our own life beautiful and contribute to make the world beautiful. As regards writing of the book is concerned, first question is why I have written. The only one reason, that over a period of more than 45 years of hands-on experience in different fields and at different capacities, I think I could get a lot of experiences, especially working with people and having known their requirement, their behavioral issues, and then I thought that this is the time I should write something to give the society back, because I feel society has given me a lot. So this is a time that I should try to give back the society a good gift in terms of writing the book. Whatever hurdles I faced, it is my earnest you can say that wish that people who will be joining different industries and different places, they should also be comfortable in their journey in doing a good work and try to avoid all hindrances what I faced. Now this book I thought, but being a little bit lazy type of person means whenever there is no work, then I become a little bit lazy. And according to Brahma Kumaris, this is known as a अलबेलापन. तो थोड़ा बहुत मेरे साथ में अलबेलापन है. But once I decide that I'll do within the time frame. The same thing also happened with my book. Now, two persons' name I would like to mention here who were catalyst to motivate me to write this book. So one is my friend Rajendra Poddar. I feel he is one of the great men in terms of TPM, total productive maintenance. Another friend is Paresh Mehta. Both of them were after me. Why don't you write? Why don't you write? क्यों नहीं लिखते हो? Then I thought, no, this is the time I should write. And more or less whatever target I set, I tried to complete on time. I should also thank the publisher Story Mirror, led by Mr. Bibu and team, for making me an author in my life. Through this book, I tried to motivate people and request them, as Dr. Abdul Kalam has said somewhere, sometime, कि अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए, बल्कि दियों को जलाने में समय लगाइए. दिए को जलाइए, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, खुद को ऊंचा उठाने में समय लगाइए. Automatically darker areas will get vanished,
नीचा दिखाने के लिए टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आप नीचा दिखाने जाते हैं दूसरे को तो आप खुद नीचा होते हैं। बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपके साथ शेयर किया। और उसके बाद आपका जो ये जो बुक है, इसमें कुछ हमने ऐसा बताया है कि जैसे हम लोग बात करते हैं ये दुनिया को बदलना है। दुनिया कैसे बदलेगी? दुनिया तभी बदलेगी जब हम खुद बदलेंगे। और अगर हम खुद बदलते हैं और हमारे बिहेवियर और एक्शन पे वो पॉजिटिवनेस दिखता है तो ऑटोमेटिकली पीपल विल फॉलो अस। सो ये मेरे ख्याल से एक मैसेज है इस बुक के द्वारा जो मैं देना चाहता था। ब्रह्मा कुमारी के एक अच्छा सा कोट मैं फिर यहाँ बोलना चाहूँगा। The things which we do for self vanish with us. I think it is related to selfish mode of our. The things which we do for the self vanish with us, but the things we do for others or for the world stay alive forever. Beautiful quote. तो हमारा जो ध्यान है मेरे ख्याल से उस तरह रहना चाहिए। और बुक में मैंने 2 नए चैप्टर जो अभी रिवीजन 3 में ऐड किया है, इन्फ्लुएंस्ड बाई ब्रह्म कुमारीज एज वेल एज स्वामी विवेकानंदा। वो है राज योगा और कर्म योगा। कर्म योग को हम समझते थे कि कर्म की और कर्म योग है, ये नहीं है। तो बुक में पढ़िए व्हाट इज कर्म योगा, और साथ में थोड़ा राज योगा। राज योगा कनेक्ट्स अवर सोल टू द हाईएस्ट अलमाइटी जो इस दुनिया को चला रहा है। और जो मैंने पहले ही कहा कि अल्टीमेटली somebody is there on the top, उनको हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट है अबाउट बुक के बारे में। आई एम श्योर, आई एम फुली कॉन्फिडेंट कि जो भी इसे पढ़ेगा उसको कुछ ना कुछ नए इनपुट्स, पॉजिटिव इनपुट्स मिलेंगे और उन्हें बुक जो है मोटिवेट करेगा नए सिरे से सोचने का और उसके अनुसार आगे बढ़ने का। आज एक कोट के साथ मैं कंक्लूड करूँगा मेरा ये छोटा सा मैसेज, और जिसके लिए मैं फिर से मिस्टर सिराज हेनरी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट देना चाहूँगा कि जो मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिया ताकि मैं आप सबसे एक बार मुखातिब हो सकूँ। आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा, आज फिर जीवन की किताब खोली तो देखा, हर पन्ना हर पेज परम पिता के रहमतों से भरा पड़ा। लेकिन हम वो देखते नहीं हैं। जो अच्छा होता है तो हम सोचते हैं कि वो हमने किया, और जो खराब होता है तो फिर हम परम पिता को ब्लेम करते हैं कि आपके वजह से हुआ। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए। और मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी 4 ऑर्गेनाइजेशंस मैंने मेंशन किया, रामकृष्ण मिशन, श्री अरविंद आश्रम, महावीर इंटरनेशनल, उनके साथ कनेक्ट हुई है समाज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। बट अगर जैसा मैंने शुरू से जो आप कहना चाहिए, जो मेन मैसेज मैं बुक के द्वारा देना चाहता था वो था कि दुनिया को बदलने में हम कंट्रीब्यूट करें, उसका भागीदार बने। उसके लिए खुद को चेंज करना पड़ेगा। वो खुद को कैसे चेंज करें, इस पहले भी मैंने बताया कि ब्रह्मा कुमारी के जो मुरली आते हैं रोज, उसके थोड़ा काफ़ी कुछ आपको मैसेज मिलेगा। और आप अगर चाहते हैं तो, ज़्यादा चाहता नहीं, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ब्रह्मा कुमारी से टच में रहिए, कनेक्ट होने की कोशिश करिए। जहाँ भी है कोई ना कोई उनका सेंटर जरूर होगा। या तो आप टाटा स्काई टीवी में 1065 पीस ऑफ माइंड टेलीविज़न से कनेक्ट हुई है। और उसके बाद भी अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप मेल या मोबाइल से थ्रू माय फ्रेंड सिराज हेनरी से कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि हम सब लोग मिलके हमारे भारत को पहले और दुनिया को एक नए डायरेक्शन की ओर ले जाएं। थैंक यू वेरी मच।